हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम एग्जाम्पल जो हमारे 4 बचे हुए हैं, लास्ट 4 एग्जाम्पल, वो हम खत्म करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये 4 एग्जाम्पल आज हम करने वाले हैं और हमारे जो एग्जाम्पल्स है इस चैप्टर के वो लॉज ऑफ मोशन के खत्म हो जाएंगे। कल से जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और हमारा ये जो चैप्टर है अगले 2 से 3 दिन में खत्म हो रहा है। फिर हम चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमारे 4 चैप्टर खत्म होने वाले हैं, 5वां चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। अब जो भी बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है और बच्चों को भी इन्फॉर्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को शेयर करे ताकि और भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि भैया यहाँ पर क्लासेस चल रही है, 5th चैप्टर स्टार्ट हो गया है। बचे हुए 4 वहाँ पर आपको आयुष ट्यूटोरियल सनावद अगर आप सर्च करोगे तो इस तरीके का आपको मोनो मिलेगा, आयुष ट्यूटोरियल, वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो और ये चैप्टर के प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा खत्म हो चुका है, दूसरा हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है, तीसरा हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद मोशन इन प्लेन, एक बार हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाई करी, एक बार प्लेन में पढ़ाई करी, और चौथा चैप्टर हमारा लॉज ऑफ मोशन है। फिर हम चालू करेंगे 5वां हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बहुत सिंपल चीज है, ध्यान देखना। एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12 लगभग लगभग सिमिलर है सारे क्वेश्चंस। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आप देखो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम यहाँ पर बनाने में बना देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल 4.9 है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, देखिए बहुत सिंपल कैसे, ध्यान से देखना। हमको बोल रहा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम if the coefficient of kinetic friction and the trolley and the surface is 0.04। हमको coefficient of friction हमको दे दिया म्यू के 0.04 है ना। किसके किसके बीच में? एक ट्रॉली है और एक सरफेस है। तो एक ट्रॉली और एक सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमको यहाँ पर दिया होगा म्यू 0.04। और हमको बोल रहा व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब हमको बोल रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हमको ए निकालना है, और व्हाट इज द टेंशन, जो भी टेंशन फोर्स ऊपर फील कर रहा है स्प्रिंग, हम डायग्राम में भी देखेंगे। तो हमको ए और टी निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं। हमको जी की वैल्यू कितनी लेना है? हमको जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं डायग्राम आपको बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ बना के देखिए। डायग्राम बना देते हैं। ये हमारी ट्रॉली है, ये हमारी क्या है? ट्रॉली है। ये जो ट्रॉली है इसका जो मास है वो कितना है? 20 kg। ये जो ट्रॉली है इसका मास कितना है? 20 kg। अब ये जो ट्रॉली है ये यहाँ पर इस रोप से या रस्सी से यहाँ पर बांध दी गई है। यहाँ पर आगे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स इसको लग रहा है, यहाँ पर ये रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ पे टी, यहाँ पर आगे इसको फोर्स लग रहा है। इसको जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो बोल रहे एफ के लग रहा है। कितना लग रहा है? एफ के लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। और सिर्फ हमारा 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट 2 मिनट का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमारे 3-3 मिनट के। तो ध्यान से आप लोग देखिए। अमन, जो भी बच्चे ऑनलाइन है, इधर अमन, कशिश, जो भी बैठे ऑफलाइन, सभी मुझे ध्यान से 2-2 मिनट के आंसर, ज्यादा नहीं बेटा। ठीक, तो यहाँ पर जो है, यहाँ से एक रस्सी बांध दी है, यहाँ पर एक मास हमारा यहाँ पर हो गया 3 kg का, यहाँ पर मास हो गया। ठीक है, ये जो वुडन ब्लॉक है हमारा ये 3 kg का हो गया। ठीक है, और हमारा इसको जो ऊपर की तरफ फोर्स हो रहा है वो टेंशन फोर्स हो रहा है फिर, और नीचे यहाँ पर जो फोर्स है वो 30 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और कुछ दिया? कुछ नहीं दिया होगा। ये वर्क है हमारा। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा, इतना सिंपल कि जिसकी कोई हद नहीं है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब ये आपस में बराबर होंगे, या फिर कह सकते हैं नेट फोर्स। क्या कह सकते हैं? नेट फोर्स। तो हमको जब पता है नेट फोर्स कितना होता है, इसका जो सॉल्यूशन है, ये लोग आप डायग्राम आप लोग बना लें, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं किधर करूंगा, किधर करूंगा, वो मैं इधर ही कर लेता हूँ। ठीक, ये गिवन गिवन में ऊपर लिख देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान देखना कैसे है ना। हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है जी, जो गिवन है वो यहाँ लिख लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू के कितना दिया हुआ है? 0.04 हमको दिया हुआ है। आगे बात समझ में। अब देखना कितना सिंपल है, समझना कैसे सिंपल है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है, हमको एक्सीलरेशन निकालना है और टाइम निकालना है।
टाइम में टेंशन फोर्स यहाँ पर क्या निकालना है, टेंशन निकालना। मतलब ये जो टेंशन क्या हो रहा है ना कि ये रस्सी यहाँ से खींचते हुए नीचे आ रही है, तो जितना एक बात समझना, जितना फोर्स इसको नीचे आने में लग रहा है उतना ही फोर्स इसको आगे जाने में लगेगा। मतलब ये बॉडी जितना नीचे जाएगी वही ये बॉडी उतनी आगे जाएगी, ये बॉडी जितनी आगे जाएगी वही ये बॉडी उतनी नीचे जाएगी। ये बात सबको समझ में आती है। एक बात और, ये बॉडी इधर जा रही है, मतलब ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो हम किस में से माइनस करेंगे, टी में से, क्योंकि हमको टी की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू चाहिए। टी और ए इक्वेशन आना, दो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें टी और ए का वैल्यू, टी और ए की वैल्यू है। अगर टी और ए की वैल्यू रहेगी तो आसानी से वहां पर हमारा टी और ए की वैल्यू साथ में एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा। 1 मिनट का बचा, देखिए आंसर ध्यान से यहाँ पर सभी जन। ये जो टी ज्यादा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो माइनस हो जाएगा एफ के इक्वल टू नेट फोर्स। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उसका माइनस करेंगे जितना कि यहाँ पर एफ के लग रहा है। मतलब यहाँ पर गाड़ी हमारी आगे जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स जो टेंशन फोर्स है वो ज्यादा होगा, ज्यादा वैल्यू को हमने आगे लिख दिया, और ये जो फोर्स है पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसको हमने एफ के लिख दिया। तो यहाँ पर जो हमारा ये लिख देते हैं एफ के, हमारा नेट फोर्स कितना होता है, एम ए, एम मास कितना है, एम ए 20 ए, एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है, ए। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको और अपन अगर वैल्यू इसकी अगर अपन निकालें तो बहुत सिंपल बन सकती है, कैसे बताओ आप लोग, टी इक्वल टू, ये माइनस के उधर जाके प्लस चले जाएगा, 2a प्लस का एफ के, तो 20a प्लस एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ को लिख सकता हूँ म्यू के एन, ठीक है। ये जो एफ के होता है इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू के एन। म्यू के कितना दिया हुआ है 0.4, और एन को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, तो जो कि जैसे ये एम जी है तो एम जी किसके बराबर होगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा, एम जी बराबर एन इक्वल टू एम जी हो जाता है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट, कितना हो गया, टी इक्वल टू 20a प्लस म्यू के की वैल्यू कितनी है, म्यू के की वैल्यू है 0.04, तो 0.04, एन को लिख देंगे एम जी, क्या लिख देंगे एम जी, और यहाँ एम कितना है 20 है ना, और जी कितना है, जी है हमारा 10, कितना हो जाएगा 10। तो देखो ये 0 0 ये हो गया 4, और 4 2 जा हो गया 8, क्या इक्वेशन बन गई 20a प्लस 8। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, बस सिंपल है, तो कुछ भी नहीं करा है हमने। ये जो हमारा ट्रॉली था, ये ट्रॉली हमारा आगे जा रहा था, आगे जाने के कारण फोर्स उसका ज्यादा था टेंशन फोर्स, और एफ का फोर्स कम होगा, नेट फोर्स हमारा निकल गया एम ए, नेट फोर्स हमारा एम ए निकल गया, एम ए निकल गया, ये माइनस का ऊपर जाके प्लस हो गया, इसको लिख दिया म्यू के एन, एन को लिख दिया एम जी, एम था हमारा 20, जी था 10, एक इक्वेशन हमने बना ली। अब एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, बहुत सिंपल, कैसे बन रही है देखो, एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन रही है, देखो ये ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, बट हमारी जो ब्लॉक है वो किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है टी, और ये अगर गाड़ी इधर आ रही है तो ये हमारा 30 पे हमारा नीचे आएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 30। देखो ये हमारा ग्रेविटी कितना होता है 10 होता है ना, एम जी फोर्स नीचे लग रहा है, एम जी एम ए, 30 इंटू 10 30 न्यूटन आ गया, इसमें बुक में दिया हुआ डायरेक्ट, पर कैसा है आपको बता रहा हूँ। अब ये 30 न्यूटन जो है इसको वैसे माइनस करेंगे टी को, तो 30 न्यूटन माइनस टी, 30 न्यूटन माइनस टी, ठीक है, और किसके बराबर होगा ये एम जी के, किसके बराबर होगा ये एम जी के, मतलब एम ए के बराबर होगा, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, नेट फोर्स के, सबको दिख रहा होगा। तो 30 माइनस टी, एम, एम कितना था, एम था 3, तो 3 आ जाएगा, एम कितना है यहाँ पर 3 है, देखो आंसर आ गया हमारा, कितना है 3, और यहाँ पर क्या है ए, क्या है ए, समझ में आ गई बात। अब ए टी को उधर ले जाएंगे, 3 को उधर, देखो अपनी इक्वेशन बन गई, क्या देख लेते हैं अपन, और 30 माइनस टी है, और ये बिल्कुल आ गई इक्वेशन, 30 माइनस 3 है इक्वल टू टी, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि हमको इधर भी टी है हमारा, इधर भी टी है हमारा, हम दोनों को इक्वेट करके हमारी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमको वो भी चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, जो भी ए की वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ रख दो तो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल हो गया, हो गया सिंपल, कुछ भी नहीं करा है। एक बार जो हमने इक्वेशन बनाई है वो इस ट्रॉली वाली से बनाई है, इधर फोर्स ज्यादा था इधर कम था, इसको माइनस कर दिया, फिर इधर क्या हो रहा है, ट्रॉली ऑब्वियसली नीचे आ रही है, तो 30 में से हमने किसको माइनस कर दिया, टी को, हमारा नेट फोर्स आ गया, यहाँ पे नेट फोर्स एम ए होता है, एम कितना है 3, और ए लिख दिया एक्सेलरेशन ए, फिर हमने 3 को इधर ले आए क्योंकि हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए कि एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे जा रही है, और ये हमारा टी हो गया, और 30 माइनस 3 और इक्वल टू टी, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन।
अभी दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, 20a प्लस 8 इक्वल टू 30 माइनस 3। ये हमारी इक्वेशंस हो जाती है। इनसे हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी निकल रही है ए की वैल्यू, आप लोग कैलकुलेट कर लेना यार। ये 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.96 यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से सॉल्व करना चालू करें। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखे, ये सेकंड लिखे, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। ये जो एक्सेलरेशन निकला इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो t इक्वल टू 20 इंटू 0.96 प्लस 8 कितना आ जाएगा हमारा। टेंशन फोर्स भी हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देख लेते कितना दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा टेंशन फोर्स आया वो 27.1 आया। कितना है, 27.1। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा ये कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर है बहुत सिंपल। एक इक्वेशन हमको इससे बनाना है, एक इक्वेशन हमको इससे बनाना है। जो नेट फोर्स होता है उसको याद रखना है, एम ए होता है, तो एम के साथ ए लिख देंगे, एम के साथ ए लिख देंगे। यहाँ भी एम के साथ ए लिख देंगे। एम कितना है 3 और ए कितना ए, तो एम के साथ ए लिख देंगे। तो नेट फोर्स में हमेशा याद रखें 20 है और यहाँ पे 3 है। बाकी तो क्या कर रहा है, टी में से एफ को माइनस किया है, टी में से एफ को माइनस किया, 30 को टी से माइनस किया, 30 को टी से माइनस किया। यहाँ पर एफ क्या गया था, इसलिए हमको म्यू के एन और इसको वैल्यू तोड़ के लिखना पड़ा। यहाँ पे कोई म्यू के वगैरह नहीं दिया, सिंपल सीधा सीधा दिया था हमको, तो हमारा सीधा सीधा आ गया। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 वो हमारा खत्म हो जाता है। 10th 11th 12th डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, एक एक मिनट के, आधे आधे मिनट की, एक एक मिनट की भी नहीं। ध्यान से आप लोग देख लिए और हमारा जो एग्जाम्पल का पार्ट है वो खत्म हो जाता है। तो बोलो सचिन समझ में आया कि नहीं, इधर राधिका, इधर जितने आयशा, आपका सबको आना चाहिए क्वेश्चन। जितने बच्चे ऑनलाइन है आप लोग, अगर आपके नाम तो नहीं पता मुझे, बट जो भी बच्चे हैं ध्यान से समझना, सिर्फ एक एक मिनट के अगले और एग्जाम्पल हमारे। तो ये नोट डाउन कर ले आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। और आपको कोई क्वायरी हो, कोई समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आयुष ट्यूटोरियल सेनावत, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो पाए और उनके जीवन में उनको अगर क्या बनना है, अगर भटक रहे अपने मार्ग से, तो आयुष सर से आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 10वां हमारा, 9th हो गया, 10वां हम कर रहे हैं 10th वाला, फिर 11th 12th। देखो बहुत सिंपल है। उसने ये बोला है कि कोई जो हमारी साइकिल है, और साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति, और कितनी स्पीड से चल रहा है वो, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से 18 कैंसिल, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो साइकिल चला रहा है, कितनी स्पीड से चला रहा है, शुरुआत में कितनी स्पीड से चला रहा है, 5 की स्पीड से चला रहा है। क्वेश्चन में ये बोला कि उसने सर्कुलर टर्न लिया, शार्प सर्कुलर टर्न लिया, जिसकी रेडियस हमको दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, स्पीड कितनी चल रही थी शुरुआत में उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.1। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 0.1 है। अब वो बोल रहा है विल द साइकिल स्लिप, क्या वहां पर उसकी जो साइकिल है जहां पर उसने शार्प टर्न लिया था, मान लो साइकिल सीधी यहाँ पे जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। एक यहाँ पर शार्प टर्न आ गया, यहाँ पर जिसकी सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है हमको, जैसे यहाँ सर्कल बनेगा यहाँ पे, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है हमको, 3 मीटर दी हुई है। अब जहाँ पे उसने एक सर्कुलर ट्रैक में यहाँ पर उसने एक टर्न लिया, अब यहाँ पर बताना है कि साइकिल गिरेगी, स्लिप होगी कि नहीं होगी। तो याद रखना, जब भी ये स्लिप वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चा पार्टी, तो क्या करोगे बच्चा पार्टी, सुनना ध्यान से। 5 कैसे, अभी स्पीड 5 है, तो 5 या 5 से ज्यादा स्पीड अगर आ जाती है, 5 या 5 से ज्यादा अगर हम वैल्यू सोल्व करेंगे, अभी हम स्पीड निकालेंगे हम, तो स्पीड हम जब सर्कुलर ट्रैक में हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। ये स्पीड हम निकाल लेंगे √μ/g, सिंपल निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्पीड हम जो निकाल लेंगे, हमको ये देखना है कि हमारी जो स्पीड आई है, अगर ये 5 से कम आती है, 5 से कम आती है, तो हमारी साइकिल स्लिप नहीं करेगी। तो कम आती है तो स्लिप नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी। पर अगर 5 या 5 से ज्यादा आ जाती है, 5 या 5 से ज्यादा आ जाती है तो स्लिप कर जाएगी। 5 भी आ जाए या 5 से ज्यादा है तो स्लिप हमारी साइकिल कर जाएगी। ध्यान समझना, देखते हैं आती है नहीं। तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमको होता है μ/g। म्यू हमको कितना दिया हुआ है, 0.1, आर हमको दिया हुआ है 3, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और ये आ गया हमारा 10। ठीक है, आ गया हमारा 10। अब अगर हम बात करें, ठीक है, और भी कुछ था क्या, कन्वर्ट करना था क्या हमको, μ/r, आर हमारा 3 है, ठीक है ना, तो हमारा μ/g, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना था, रेडियस, रेडियस हमारी 3 दी, ठीक है। म्यू भी हमको सब कुछ दिया भाई, तो दिक्कत कहाँ थी। तो म्यू भी हमारा 0.1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 0.10 बचेगा, 3 बच रहा है सर,
ठीक है, ऐसे पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं, इसलिए आता म्यू आर जी, ये हो गया, ये क्या सीन है भैया, अभी इसने अलग तरीके से करा है। चलो चेक कर लेते हैं, वैल्यू कुछ कम ज़्यादा तो नहीं। जैसे यहाँ पर हमारे बुक में हम देखते हैं, तो ये भैया हो गया एक्सीलरेशन, नहीं कौन सा फार्मूला है भैया ये, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कोई दम नहीं है, वैल्यू में मेरे को लग रहा है चेंज है कुछ। 9.8 यूज कर रहा है भाई साहब। यहाँ पर जी की वैल्यू इसने 10 दी हुई है ना, पर हमको क्या यूज करना है, जी की वैल्यू 9.8 नहीं दी ना, तो 9.8 यूज करना है। यहाँ पर क्या यूज करना है, 9.8, क्या यूज करना है, 9.8 यूज करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमको 5 आंसर मिलता है। कितना मिलता है, 5। कितना आंसर मिलता है, वेलोसिटी हमको 5 मिलती है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना। तो वेलोसिटी हमारा जो स्क्वायर आता है वो 25 आता है, तो 25 हमारा वहाँ पर आंसर आता है। ठीक है, जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे वी स्क्वायर को, वी स्क्वायर हो जाएगा 25। जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो कहने का मतलब है 5 आंसर आएगा हमारा। कितना आएगा, 5। तो म्यू हमको दिया हुआ है 0.1, आर हमको 3 दिया हुआ है, जी मैंने यहाँ पर 10 नहीं रखना है, 10 क्योंकि दिया नहीं है, तो मैंने रख दिया, तो क्या आ जाएगा 9.8 रखना है। तो फिर हमारा आंसर होगा 5 आएगा। और 5 जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है, इसके बराबर आ रहा है। बराबर आया, उससे ज्यादा आया, मतलब हमारी गाड़ी स्लिप कर जाएगी। तो ये जो हमारी गाड़ी है, ये जो साइकिल है, ये हमारी स्लिप कर जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम बी जब सोल्व कर रहे हैं, हमारा आंसर 5 से कम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। अगला क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। देखिए आपको 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। वही आपको एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसकी रेडियस हमको दे दी हुई है। कितनी रेडियस दे दी हुई है, ध्यान देखना इधर कशिश, ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से, 1-1 मिनट का आंसर, ज्यादा नहीं है, 1-1 मिनट ध्यान देखिए। देखिए एक रेस ट्रैक है जिसकी रेडियस हमको दी हुई है, जो कि वहां पर जितना एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बैंक रोड है, बैंक रोड पे एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 15 डिग्री बनेगा। वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। और हमको बोल रहा है कि स्पीड निकालो। एक तो निकालना है हमको कौन सी, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम स्पीड, है ना। ऑप्टिमम मतलब कि भैया कहाँ तक वो स्लिप नहीं हो सकता ना, हो सकता वो वी म्यू आर जी वाला फॉर्मूला लगा के। तो हमको स्पीड निकालना है ऑप्टिमम, तो क्या हो जाएगा, म्यू आर जी। मतलब नॉर्मल सर्कुलर ट्रिक की अगर बात कर रहे हैं, पर अगर बैंक रोड की बात करेंगे जो सेकंड वाला है, उसमें कैसे निकालेंगे हम म्यू, मतलब वेलोसिटी स्पीड कैसे निकालेंगे, उस स्पीड को बोलते हैं हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, कि कहाँ तक स्पीड वहां पर जा सकती है बैंक रोड की अगर बात करें। ठीक है, बैंक रोड की अगर बात, तो यहाँ टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पर हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर याद रखना म्यू किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। मैं अपन पहले प्रूफ भी कर चुके हैं इसको, म्यू किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। यहाँ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा टेन थीटा आर जी। ठीक है, तो ये जब सोल्व करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा, देखो टेन थीटा, 10 30 हो जाएगा, एंगल में 15 है, तो 10 15 डिग्री हो जाएगा, आर 300 है, और जी हो जाएगा 10। इसको सोल्व कर लेना, हमारा वी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी म्यू आर जी होता है, तो हमने लिखा आर और जी। म्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वी हो जो यू हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, इसका जो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, इसका होता है म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी, 15, यहाँ रख देंगे 15 म्यू एस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर म्यू एस दिया है 0.2, तो 0.2 आर कितना दिया हुआ है 300, जी कुछ दिया नहीं है तो 9.8 रखेंगे, है ना, या फिर रख लो 10 नहीं दिया हुआ है जी, और यहाँ पर जी का 10 देना चाहिए क्योंकि 10 यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो 10 यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, वी निकालना है, आर कितना दिया है 300, जी दिया है 10, म्यू एस कितना दिया हुआ है, म्यू एस दिया है 0.2 इंटू 10 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 15, और अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 इंटू 10 15। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू का आधा कर देना। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी इसका निकल जाएगा, वेलोसिटी इसका निकल जाएगा, तो जो हमारा ऑप्टिमम वेलोसिटी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, यहाँ पर 28.1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से देख लेना, ये रहा आंसर। और यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 38.2 मीटर पर सेकेंड। समझ गया, तो ये हमारा होगा, ये ऑप्टिमम मतलब इतनी स्पीड हमारी हो सकती है, और इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बातें चीज़ें याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। ऑप्टिमम स्पीड के लिए हमको सिंपल म्यू आर जी लगाना है, म्यू को लिख देंगे टेन थीटा और आर जी ऐसा का ऐसा। और बैंक रोड ये सर्कुलर ट्रिक की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, सेम एज इट इज, कोई अंतर नहीं।
पर अगर हम बैंक रोड की बात करेंगे तो ऐसे रोड की बात करेंगे, जब घाट की बात करते हैं सेक्शन थीटा बनता है जब वहां पर, तो म्यू आर जी। आर जी तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, म्यू की जगह जैसे यहाँ टेन थीटा लगा, वहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, म्यू एस प्लस टेन थीटा। म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? आगे बात सबको समझ में, मतलब कुछ भी नहीं करना था, सिंपल आपको वेलोसिटी निकालना था, वो होता है म्यू आर जी, म्यू को टेन थीटा लिख दिया, सिंपल हमने सर्कुलर ट्रीटमेंट निकाली। बट अगर बात करें तो बैंक रोड की बात करते हैं, बैंक रोड में हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे आर जी लिखेंगे, अंडर रूट में जो फॉर्मूला था म्यू एस टेन थीटा था, तो म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन में ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दो, तो म्यू एस प्लस टेन थीटा था, अपॉन में जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। इजी क्लियर ईच एंड एवरीवन? आगे बात सबको समझ में। अब हम करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि आधे मिनट का ही है, ज्यादा नहीं है, ध्यान से देखिए सभी जन कैसे, और बहुत सिंपल है, इससे फिजिक्स में कोई दम है ही नहीं। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, सारी चीजें अगर आप पता कर लेते हो, तो बेटा फिजिक्स में कोई दम ही नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर मैं ये चौथे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ बोल रहा है कि 2 kg की ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये 2 kg का यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है। अभी ये फिलहाल में रेस्ट पर है, काय पर है, रेस्ट पर है, पर इसको जो फोर्स लग रहा होगा नीचे कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो फोर्स होता है, जो कि इस कोई भी बॉडी है जिसका फोर्स जमीन पर लगता है उसको हम वेट बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ। जैसे बॉडी है, इसका फोर्स कहाँ लग रहा है, अर्थ की ओर लग रहा है, तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट, जो कि mg के बराबर होता है, जो कि ma के बराबर होता है। तो एम कितना है हमारा, एम है 2 और ग्रेविटी कितनी है 10, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा। तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर है जिसका मास 2 kg, तो उसमें नीचे फोर्स कितना लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा। अब क्या हो रहा है कि हम 25 kg का सिलेंडर प्लेस कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इस ब्लॉक के ऊपर हमने यहाँ पर 25 kg का यहाँ पर हमने सिलेंडर रखा, 20 न्यूटन का ऑलरेडी फोर्स लग रहा था नीचे, 25 kg का और रख दिया सामान हमने, तो 25 kg का रख दिया, मतलब मास इंटू ग्रेविटी, 25 का मास रखा, ग्रेविटी कितना है 10, कितना आ गया 250 न्यूटन। मतलब जैसे ही हमने मास 25 kg का और रखा, तो वहाँ पर ग्रेविटी से फिर मल्टीप्लाई, मतलब कितना फोर्स नीचे लगा होगा, और तो इस मास के कारण, इस मास के कारण जब ग्रेविटी 10 होगा, जब इस मास के कारण 25 के कारण जब ग्रेविटी 10 होगा, जब फोर्स कितना लगेगा 250 न्यूटन। मतलब इस मास के कारण जो फोर्स लग रहा है वो 250 न्यूटन लग रहा है, इस मास के कारण 250। और जब पहले जब ब्लॉक खाली था जब कितना लग रहा था 20 न्यूटन, जब ब्लॉक खाली था जब 20 न्यूटन लग रहा था, और जब जैसे हमने यहाँ पर क्या रखा, हमने सिलेंडर रखा, उस 250 न्यूटन और फोर्स बढ़ गया, मतलब टोटल फोर्स कितना हो गया, 270 न्यूटन फोर्स हो गया। कितना लग रहा नीचे से, तो हमारा जो ये सिलेंडर रखा है किसी ब्लॉक के ऊपर, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 270 न्यूटन। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द यील्डिंग, आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो बिफोर में क्या था, ये था, ऊपर मान लो कितना नॉर्मल रिएक्शन आर मान लो या एन मान लो, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा, या आर बराबर क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। तो पहले तो हमारा आर बराबर किसके बराबर आ गया 20, क्योंकि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा होता, आपने पढ़ा है ना एक्शन रिएक्शन के द्वारा। 20 न्यूटन किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। सिमिलरली जब हम जैसे सिलेंडर यहाँ पर रख देंगे सेकंड सिचुएशन में, यहाँ पर तो सेकंड सिचुएशन में हम यहाँ पर ब्लॉक भी यही है और सिलेंडर भी यही है, कितना फोर्स हो गया 270, तो ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा आर वो कितना हो जाएगा 270 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आर बराबर 20 होगा, यहाँ पर आर बराबर 270 होगा, ये इसके डायग्राम होंगे, समझ में। तो ये बात आप लोग कर लेना। तो यहाँ पर वही करा हुआ है 20 न्यूटन आया, और यहाँ पर क्या हुआ 270 लगभग गया, देखो यहाँ पर पहले मैंने आपको बता दिया, इससे 9.8 से मल्टीप्लाई किया होगा जरूर, नहीं किया कोई बात, बगैर अपना जो आंसर आ रहा है 270 लगभग आ रहा, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर नीचे की ओर जा रहा है, मतलब वो फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स क्या होता है mg, m जो भी मास दिया, जैसे यहाँ पर दिया था 2 kg दिया था 20 न्यूटन फोर्स लगेगा, 5 kg दिया तो 50 न्यूटन फोर्स लगेगा, 25 kg दिया था 250 kg 250 न्यूटन वहां पर होगा, तो 25 किलो दिया 25 kg दिया, मतलब 270 वहां पर फोर्स लग रहा है, और 20 ऑलरेडी था, तो ऐसा करके 270 मिलाकर वहां पर आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, सारे खत्म हो गए, इतने सिंपल थे, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन भी सिंपल था, दूसरा भी हमको टेन डेटा वाला क्वेश्चन था, मतलब हमको सिंपल रोड की बात करते हैं, v इक्वल टू स्पीड निकालना होता है, अंडर रूट म्यू आर जी लगा दो, म्यू हमारा कोफिशिएंट होता है, आर रेडियस होता है, जी ग्रेविटी होता है। पर अगर बैंक रोड की बात करते थे तो वहां पर लगा देंगे हम आर जी, और म्यू की जगह आ जाएगा म्यू एस प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा।
ये बात ध्यान रखें। और ये भी सिंपल क्वेश्चन था, एक्शन रिएक्शन हमको बताना था। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सारे हो गए खत्म। अब हम कल से स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, 4-4 क्वेश्चन रोज करेंगे, सिर्फ 20-20 मिनट के वीडियोस रहेंगे। कल से अपन थोड़ी और स्पीड पकड़ेंगे। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक की आपको जो पढ़ाया मैंने भी, जो मैंने पढ़ाया है, अगर आप ईमानदारी से 10 मिनट खाली देख लोगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, मैं वादा करता हूँ आपको सारी चीज़ें बन जाएगी। आप दूसरों को समझाने लगोगे, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, कुछ भी आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। 80% 70% जो भी टीचर पढ़ाता है उसका समझ में आना चाहिए। बाकी का जो 20% है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ लेते तब तक आपको समझ में नहीं आना चाहिए। बात रही हंसी मजाक की, सब बोलते हैं सर हंसी मजाक भी करो बीच बीच में। यहाँ कोई भैया कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, अपन नॉलेज पर काम कर रहे हैं। बेसिकली नॉलेज पर काम करें, अपना काम करें और आगे बढ़े। जो हंसी मजाक करता है, फालतू टाइम पास करता है, वो अपने में नहीं है भैया। जिससे करना है टाइम पास, उससे कर सकते हैं। ज़्यादा मिनट के वीडियो में बनाता नहीं, 20-25 मिनट के वीडियो रहते हैं। आप लोग उसको पढ़े, एक बार समझे और फिर पूछे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब एक बार खुद से कर लोगे, मैं वादा करता हूँ आप लोग ज़रूर एग्जाम में टॉप करेंगे। तो क्लास 9, 10, 11, 12 में मैं जो भी पढ़ाता हूँ उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक की जो पढ़ा है उसको पढ़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।